चिंता मुक्त अब केवल एक खंडर है। दिव्य तलवार को छोड़ो, तुम्हारे पास तो एक ठीक ठाक अस्त्र भी नहीं है। क्या ये सत्य नहीं? ऐसा लाएंगे हमारे साम्राज्य के 5 गुरुकुल में चिंता मुक्त सबसे बेकार है। तुमने सच में कैसा गुरुकुल चुन लिया? या तो तुम पागल हो या तुम केविन को चाहती हो। युद्ध योगी कौशल और नींव देखते हैं, चाहे कौशल कितना ही उत्तम हो, बिना उत्तम नींव के आगे बढ़ना असंभव है। टेसा, सुनो, तुम्हारे आचार्य केवल एक निकम्मे हैं। चिंता मुक्त के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। तुम्हारे वहाँ रहने से तुम्हारा कौशल केवल बर्बाद होगा। अरे, मैं अपनी शिष्य के लिए अस्त्र तैयार करना भूल गया। शिष्य, अस्त्र पकड़ो। ये क्या आचार्य जी, ये अठेलियों का समय नहीं। रुको, ये क्या देखना पड़ रहा है? एक मुर्गे के बड़े पंजे को तुम अस्त्र कहते हो? कैसा? तुम्हारे आचार्य तुम्हें एक अच्छा अस्त्र नहीं दे सकते। ऐसे अस्त्र से क्या करोगी? वो तुम्हें पराजित होने को भेज रहा है क्या? परंतु ये पंजे जैसा गाड़ा काफी बड़ा है। पता नहीं मुर्गी के पंजे कब से इतने लंबे होने लगे। केविन, हद कर दी तुमने। मुर्गी का पंजा अस्त्र कैसे हो सकता है? ये मुर्गी के पंजे से बना अस्त्र नहीं, बल्कि ये किसी और के पंजे से, फीनिक्स के पंजे से बना अस्त्र है। केवल बड़ी बड़ी बातें करते रहो। फीनिक्स कब से तुम जैसों के आसपास भटकने लगे? फीनिक्स एक दिव्य पक्षी है, केवल सम्राट स्तर वाले ही उसे दूर से निहार सकते हैं। तुम जैसा कोई उसे पकड़ भी सकता है क्या? मेरे आचार्य बहुत ही बेकार हैं। पहले मुझे मुर्गी की हड्डी की स्थापना के लिए अब उसके पंजे से बना अस्त्र दे रहे हैं। अच्छा है कि मैं राजकुमारी हूँ और किसी भी चीज को तलवार बना सकती हूँ, वरना मैं पराजित हो जाती। आचार्य जी, चूँकि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। मेरा गुरु सही था, मुर्गे के पंजे के साथ भी मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। टेसा, देख तेरा बेकार गुरु, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और कोई बल नहीं। अपनी माँ की सुन वापस आ जा, ठीक है? माँ, मुझे चिंता मुक्त की रक्षा करनी है। निश्चिंत रहिए, जब चिंता मुक्त हमारा होगा तभी टेसा वही रहेगी, क्योंकि वो देव शास्त्र का द्वितीय गुरुकुल होगा। धन्यवाद छोटे योद्धा योगी जी। अब तुम्हारा सामना देव शास्त्र की दिव्य तलवार से होगा। ये क्या? कैलेब उसका सामना नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल असंभव सी बात होती है। एक अलौकिक तलवार? सच में? ये मुर्गे का पंजा मेरी तलवार शक्ति को 100 गुना बढ़ा सकता है। ये तो एक खजाना है, पता नहीं गुरुजी को कहाँ से मिला होगा। लगता है गुरुजी भाग्यशाली हैं। तुम्हें लगता है तुम अपनी बल शक्ति से मुझे रोक पाई हो? और क्या? तुमने अपनी शक्ति की स्थापना मेरी दी गई ड्रैगन की हड्डी से की। केवल इसी कारण तुम अपने स्तर से उत्तम युद्ध कर पाई। क्या? अपनी शक्ति का निर्माण कैलेब भ्राता की भेंट की हुई हड्डी से की है, तभी वो इतनी शक्तिशाली बन पाई। भ्राता कैलेब ने केवल एक महिला को पाने के लिए इतना कुछ किया, किंतु उन्हें संभल कर रहना चाहिए। आश्चर्य नहीं टेसा ने इतनी शक्ति कैसे पाई। सिद्ध होता है कि सब कैलेब के कारण हुआ। टेसा जी, सुना आपने? आपके गुरुकुल में कुछ नहीं है, आपको हड्डी भी ज्येष्ठ भ्राता ने भेंट की। पराजय स्वीकार करो, हमारे स्तरों में बेहद अंतर है। पराजय स्वीकारूं? वो शब्द तो मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। ऐसा जिस हड्डी का उपयोग तुमने किया, वो मैंने तुम्हें दी एक नन्हे ड्रैगन की हड्डी थी। मैंने एक बड़े ड्रैगन की हड्डी का उपयोग किया था। तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती, तुम मुझसे युद्ध कैसे करोगे? देखा तुमने, तुम्हें हड्डी तक तो देव शास्त्र गुरुकुल से मिली। अपने गुरुकुल में रहकर तुम्हें क्या ही मिलेगा? सिद्ध होता है कि पराजय निश्चित है। टेसा, जानती हो ना कैलेब जी ने अपनी शक्ति का निर्माण कर लिया है, वो भी बड़े ड्रैगन की हड्डी से। टेसा, तुम कैलेब जी का सामना नहीं कर सकती। जो हड्डी मुझे मेरी माँ ने दी, वो तुमने उन्हें दी थी। अवश्य, यदि मैंने तुम्हें वो ना दिया होता तो तुम अपनी शक्ति का निर्माण नहीं कर पाती। अच्छा है कि मैंने उसका उपयोग नहीं किया अपनी मूल स्थापना के लिए, अन्यथा मैं कैलेब का सामना नहीं कर पाती और पराजित हो जाती। भले ही मैंने मुर्गी की हड्डी का उपयोग किया है, परंतु मैं कैलेब से कमतर नहीं और मैं इस अस्त्र से अपनी संपूर्ण शक्ति की सहायता से उसे पराजित कर सकती हूँ। कैसा को तो वो हड्डी मैंने दी थी। वो फीनिक्स की हड्डी है, जो कि मूल स्थापना हेतु बेहद उत्तम होती है। वो ड्रैगन की हड्डी से भी सर्वोत्तम है। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे।